फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में और मेरे ख्याल से ये हमारे चैनल पर पहला वीडियो होने वाला है इंश्योरेंस को लेकर के। और हम शुरुआत कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो इतने खर्चे हो जाते हैं हॉस्पिटल के कि अच्छा खासा आदमी जिसकी इनकम अच्छी खासी होती है वो भी गरीब हो सकता है। तो इसीलिए लोग आजकल ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और इन सब के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो पहला काम यही करते हैं, जैसे उनके पास कुछ पैसे आते हैं, नौकरी लगती है, तो वो जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ में हो, कोई ऐसी घटना हो कि जिसके चलते हॉस्पिटल में जाना पड़े, एडमिट होना पड़े, तो वो जो हॉस्पिटल के खर्चे उनसे बचा जा सके या फिर उनके बर्डन को कम किया जा सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका कवरेज काफी वाइड है। ये एक्सीडेंटल डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी को भी कवर करेगा, जॉब लॉस को भी कवर करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन को तो कवर करेगा ही करेगा, क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करेगा, इवन ओपीडी कंसल्टेशन को भी कवर करेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो एडमिट होने जाएं, बहुत बार हम ओपीडी सर्विस लेते हैं, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे में जो हमें खर्चा देना पड़ता है जैसे डॉक्टर की फीस का, तो वो कम से कम इससे बच जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है जेट हेल्थ एश्योर प्लस और इसके लिए दो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप हुई है, एक तो है एको और दूसरा है केयर। और ये दोनों इंश्योरेंस कंपनियां आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस कवर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो ये एक्सीडेंट को भी कवर करेगा। तो अब इसमें क्या कुछ है, मतलब अब एक्सीडेंट हो किसी का तो उसमें क्या क्या होगा, क्या कवर होगा। तो जैसे कि इसमें होगा डेथ हो जाने पे तो इंश्योरेंस क्लेम किया ही जा सकता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो, तो इन दोनों केसेस में कवरेज ये मिलने वाला है। और इसमें अलग अलग प्लान आता है, अलग अलग जो है सम इंश्योर्ड अमाउंट वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे कि 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको इसमें कवरेज मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर भी है, मतलब जो कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, 15 लिस्टेड बीमारियां हैं क्रिटिकल इलनेस, तो उनको ये कवर करता है इंश्योरेंस। और फर्स्ट डायग्नोसिस पे, मतलब जैसे पता लगाया जाए, निदान किया जाए बीमारी का, तो उसके बाद पे आउट मिल जाता है। और ये लमसम पे आउट मिलता है शुरू में, तो जो मतलब पहले बीमारी का पता लगाया जाता है तो एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसके बाद जैसे जैसे इलाज चलता है वैसे वैसे पेमेंट जो है होता रहता है, सीधा हॉस्पिटल को पेमेंट होता रहता है। इसके अलावा लॉस ऑफ जॉब कवरेज भी मिलता है, मतलब अगर नौकरी चली जाए तो ऐसे में ये इंश्योरेंस इसको भी कवर करेगा और आपको दिया जाएगा एक अलाउंस, मंथली भत्ता दिया जाएगा 3 महीनों तक। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जो जॉब गई हो वो परमानेंट फुल टाइम जॉब रही हो और पिछले 6 महीनों से आप जॉब कर रहे हो और फिर वो जॉब चली गई हो, तो ऐसे में आपको उसके लिए कवरेज दिया जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि आपकी कोई ऐसी टेम्परेरी जॉब है और वो चली जाए तो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और क्लेम के लिए एचआर का कंफर्मेशन भी इसमें जरूरी है। हॉस्पिटल फिक्स्ड अलाउंस भी आपको मिलेगा, मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट होने पर आपको भत्ता दिया जाएगा और ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और ये पे आउट जो है हॉस्पिटल में जितने दिनों तक आप एडमिट रहते हैं, जितने दिनों तक आप स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, उसी हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर 5 days ऑफ कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर 10 days ऑफ कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर 15 days ऑफ कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह से आपको जो है एक फिक्स्ड पे आउट मिलेगा हॉस्पिटल स्टे के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें आपको ओपीडी और वेलनेस सर्विसेज भी मिलेंगी। तो ओपीडी में क्या कुछ कवर होने वाला है इस इंश्योरेंस के अंडर, तो जो कंसल्टेशन फी होती है, डॉक्टर कंसल्टेशन फी, वो भी इसमें कवर हो जाएगी इस इंश्योरेंस के अंडर। इसके अलावा जो फार्मेसी एक्सपेंसेस, यानी कि जो आप दवाइयां लेंगे, वो भी इस इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगी। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि जो डॉक्टर चेकअप वगैरह कराएं तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इस इंश्योरेंस में कवर कर दिए जाएंगे। तो उन सब का भी आप क्लेम कर सकते हैं, फिर चाहे वो दवाइयां हो, डॉक्टर कंसल्टेशन फी हो और जो चेकअप, इन सब को क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ये जो ओपीडी सर्विस है इसमें आपको लिमिट देखने को मिलेगी,
ये डिपेंड करेगा आपके प्लान पे। लेकिन इसमें आपको वेलनेस सर्विस जो मिलती है उसमें आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन जो वीडियो कॉल या फोन कॉल के जरिए से कंसल्ट करते हैं डॉक्टर के साथ में, वो अनलिमिटेड होगा। जितनी मर्जी उतना आप करें, वो फ्री में आपको इस इंश्योरेंस कवर में दिया जाता है। और वेबिनार वगैरह आपको मिल जाएगा, योगा सेशंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप कल्ट जिम मेंबरशिप लेंगे इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर, तो ऐसे में आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, उसकी मेंबरशिप पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मिनिमम कितनी भी एज हो चल जाएगा, कोई भी ले सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड ये होना चाहिए है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर जो है कैंसिल्ड चेक या फिर पासबुक। और इसको आप कैसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। इसके लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया है। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहें तो जो मैंने आपको लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जब आप उस पर टैप करेंगे, चेक करेंगे उसको, तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। और आपको मैं बुकलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, और जो भी जरूरी जानकारियां होंगी वो सब आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट करके जान भी सकते हैं। आपको जो एडवाइजर होते हैं वो अच्छे से समझाएंगे एक एक चीज को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकें। और प्रीमियम प्लान शुरू होता है 699 रुपए पर मंथ से, और ये डिपेंड करेगा अलग अलग पर्सन पे, और जैसा आप प्लान उसमें से परचेस करेंगे, मतलब जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है जितना आप उसमें रखेंगे उसी हिसाब से जो है ये बढ़ेगा भी, इसका जो प्रीमियम बढ़ सकता है। और आपकी एज कितनी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह, तो काफी सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो प्लान शुरू होगा वो 699 रुपए से शुरू होगा, सबसे कम लोवेस्ट। तो दोस्तों ये थी जानकारी जेट हेल्थ एश्योर प्लस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।